जय हिंद। मैं पूनम तिवारी हिंदुस्तानी हिंद देश परिवार छत्तीसगढ़ इकाई की सचिव पटल पर उपस्थित सभी सनातन संस्कृति प्रेमियों को महापर्व छठ की ढेरों बधाई देती हूँ। हिंद देश परिवार का हर एक सदस्य संकल्पित है, प्रयासरत है, सर्वत्र सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश हो, प्रेम हो, मानवता हो, इंसानियत हो, शांति हो, सुकून हो तथा आनंद ही आनंद हो। इसी कड़ी में इस भाव को सार्थकता प्रदान करने के लिए हिंद देश परिवार की राष्ट्रीय अध्यक्षा अर्चना अर्ची जी तथा उपाध्यक्षा मधुमिता जी तथा छत्तीसगढ़ इकाई की अध्यक्षा रंजना श्रीवास्तव जी प्रयासरत हैं। पटल पर लाइव प्रस्तुति दे रही हैं अर्चना अर्ची जी मैजिकल मॉर्निंग पर, मधुमिता जी जीने का सुंदर सलीका सिखाते हुए तथा रंजना जी हमारे पुराणों उपनिषद ग्रंथों पर प्रकाश डालती हैं। आप तीनों शक्तियों का मैं अभिनंदन करती हूँ, नियमित रूप से पटल को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के लिए तथा पटल को उस ऊर्जा से प्रकाशित करने के लिए। इसी कड़ी में मैंने भी आज एक संकल्प लिया है। हमारी संस्कृति उत्सव धर्मिता संस्कृति है। हमारे तीज त्योहार सभी उत्सव धर्मिता हैं, आनंद के साथ साथ हमें अद्भुत सीख देते हैं। इसी कड़ी पे मेरा प्रयास रहेगा, जब भी हमारे तीज त्योहार आएंगे हम इसकी ओर प्रकाश डालेंगे, इसकी जानकारियों की ओर हम प्रकाश डालेंगे, जो कि आज के वातावरण में भागम भाग में आपाधापी में कहीं न कहीं विलुप्त होता जा रहा है। सिर्फ मनोरंजन तथा सजावट का एक कारण बनकर रह गया, एक बहाना बनकर रह गया है। इसकी जानकारी हमें समझने की और जानने की ज़रूरत है। साथ ही प्रयासरत रहूंगी आगे चलकर देशभक्ति विषय पर भी हम चर्चा करें, प्रकाश डालें। सही समय आने तक का इंतज़ार करते हैं तथा करते हैं छठी मैया को प्रणाम, चलते हैं उत्सव की ओर। आइए जानते हैं छठी मैया के बारे में। कहा जाता है छठी मैया बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। माना जाता है इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी, वनस्पति की देवी, प्रकृति की देवी ने खुद को 6 भागों में विभाजित कर रखा है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ देवी के रूप में माना जाता है। कहा जाता है ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। पुराने के अनुसार माना जाता है कि यही कात्यायनी देवी भी हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन हम करते हैं। पुत्र प्राप्त होने के पश्चात या घर में लक्ष्मी भी आने के पश्चात हम छठी का जो पर्व मनाते हैं, छठे दिन जिन देवी की पूजा करते हैं वह छठी देवी ही होती हैं, षष्ठी देवी ही होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। महापर्व छठ की षष्ठी में इन्हीं देवी को छठी मैया के नाम से जाना जाता है। यही छठी मैया को दक्षिण भारत के लोग देवी देवसेना के नाम से पुकारते हैं। षष्ठी मैया, छठी मैया भगवान शिव, माता पार्वती की ज्येष्ठ बहू हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जी की सर्वप्रिय पत्नी में से एक हैं हमारी छठी मैया। छठी मैया का मुख्य रूप से वैसे शुक्रवार को पूजन किया जाता है, लेकिन विशेष महत्व है छठ पर्व पर इनकी पूजा करने का। छठ पर्व में पूजा करने का सुख समृद्धि का आशीष माता प्रदान करती है। जय हो छठी मैया। भगवान भास्कर हमारे समक्ष आ चुके हैं, आप देख सकते हैं उनकी दिव्य झलक बहुत साफ दिखाई दे रही है।
सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व वैदिक काल से चला आ रहा है। यह पर्व वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठ में कोई मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। पर्यावरणविदों का दावा है कि छठ पर्व सबसे ज्यादा पर्यावरण अनुकूल हिंदू त्योहार है। इसमें प्रचलित अनेक कथाएं हमारे पुराणों में जो दर्शाती है कि छठ पर्व वैदिक काल से हर ग्रंथों में, उपनिषदों में, महाभारत, रामायण सभी में इसकी चर्चाएं की गई है। महाभारत में द्रौपदी को कहा जाता है कि जब पांडव अपने सारे राजपाट हार गए थे जुए में, तो इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें सारे राजपाट वापस मिले थे। भगवान राम, माता सीता ने भी जब अयोध्या 14 वर्ष वनवास के बाद लौटे थे तो सूर्य भगवान की पूजा की थी। छठ का पर्व उन्होंने बहुत ही विधि विधान के साथ मनाया था। इसके अलावा भी पुराणों में और भी कहानियां छठ पर्व को लेकर प्रचलित है। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देवमाता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के मंदिर में तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया था। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। छठ पर्व को यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहा जाता है कि षष्ठी तिथि वाले दिन सृष्टि पर एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस दिन जो है अल्ट्रावायलेट रेज, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो पृथ्वी की सतह पर सामान्य रूप से अधिक एकत्रित हो जाती हैं। और यदि हम छठ पर्व का पालन करते हैं, प्रत्युषा और उषा अर्घ देते हैं, तो जो सूर्य की किरणें हम पर पड़ती हैं वो किरणें जो है इन कीटाणुओं को जो है मार देते हैं तथा इन हानिकारक कीटाणुओं से सभी जीव की, विशेषकर मनुष्य की रक्षा होती है। इसका प्रभाव ज़्यादा हम पर नहीं पड़ता है। ये हम तक उतने ही प्रतिशत में पहुँचती हैं जितनी हमें हानि न पहुँचा सके। ज्योतिषीय गणना को भी अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये जो पर्व है ये कार्तिक तथा चैत्र मास की अमावस्या के 6 दिन बाद ये पर्व की तिथि आती है, तो उस गणना के अनुसार इसे छठ नाम दिया गया है। भारत में सूर्य उपासना ऋग्वेद काल से चली आ रही है। इसके अलावा विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण में भी इस सूर्य उपासना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। मध्यकाल में छठ पर्व के रूप में सूर्य उपासना की पूजा का एक व्यवस्थित रूप प्रतिष्ठित हो चुका था, जो अभी तक चली आ रही है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नियां उषा तथा प्रत्युषा हैं। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातःकाल में सूर्य की पहली किरण उषा तथा सायंकाल में सूर्य की आखिरी किरण प्रत्युषा दोनों को साथ में नमन किया जाता है, जो छठ पर्व का विशेष एक अंश है, एक अद्भुत अंश है। अभी भी आप देखिए कि सूर्य की पहली किरण, उनकी पत्नी उषा का प्रभाव हम पर, हमारे पटल पर दिखाई पड़ रहा है। अंत में
पूरे दिल से जो मेरी स्वयं की अनुभूति है, पिछले 5 वर्ष से मैं भी छठ का पर्व कर रही हूँ। वैसे तो हमारे घर में छठ पर्व नहीं मनाया जाता है, पर एक तो मेरी आस्था भी है इस तरह के पर्व के प्रति। दूसरा, मैंने मन्नत भी मांगी थी, तो उस मन्नत के तहत 5 वर्ष का मुझे व्रत करना था। ये मेरा 5वां वर्ष है। पर जो अनुभूति मुझे इस व्रत को करने से आई वो अद्भुत थी, बेहद सुकून देने वाली, बेहद आनंददायक। कहने को कहा जाता है कि ये बहुत कठोर व्रत है, 4 दिन का है, 3 दिन निर्जला आपको रहना होता है, लेकिन अद्भुत शक्ति की आपको अनुभूति होती है। बेपनाह पवित्रता और पवित्रता की जब अनुभूति होती है तो सुकून तय है आपको मिलता है। फिर बेहद इस पर्व की जो सबसे अद्भुत चीज़ है वो है सादगी। पूर्ण रूप से ये हमें सिखाती है प्रकृति को धन्यवाद करना, प्रकृति का आभार करना। और जब आप किसी का धन्यवाद करते हैं, किसी का आभार करते हैं, तो सबसे ज़्यादा सुकून धन्यवाद करने वाले को ही मिलता है। और ये हमें प्रकृति से डायरेक्ट कनेक्ट करती है, प्रकृति से हमें जोड़ती है। प्रकृति गुरु बेहद अद्भुत अनुभूति देते हैं। हम देखिए आजकल लोग चलन में रिजॉर्ट जाते हैं, जंगल जाते हैं रहने के लिए, उस सुकून की अनुभूति करने के लिए। तो छठ पर्व में वही सुकून है, ये आपको पंच तत्वों से जोड़ता है। इसमें जो रिवाज है पूर्ण रूप से सादगी वाला है, कोई तामझाम नहीं है, इसमें कोई खास खर्चा नहीं है आपका। और जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल प्राकृतिक रूप से हैं। जल, नदी, तालाब, सूर्य, अग्नि, गगन, चूल्हे पे भोजन बनाया जाता है, मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता है, बाँस की टोकरी, बाँस के सूप का उपयोग किया जाता है। तो पूर्ण रूप से यही कहूँगी कि बेहद अद्भुत है। यहाँ तक कि इसके जो प्रसाद है उसमें भी बहुत सात्विकता, जैसे कि आपको चीनी नहीं यूज़ करना, उसके बदले आपको गन्ने का रस यूज़ करना, जो कि प्राकृतिक रूप में हमें प्राप्त होता है। चावल की खीर बनानी पड़ती है और उसमें पूड़ी पराठा नहीं, आप रोटी बनाइए। पूर्ण रूप से जब आप सात्विक चीज़ें लेते हैं तो आपके तन के साथ साथ आपके मन पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। नमस्कार, मैं पूनम तिवारी, हिंदुस्तानी हिंद देश परिवार छत्तीसगढ़ इकाई की सचिव। पटल पर उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों को, संस्कृति प्रेमियों को, छठ व्रतियों को आज के विशेष दिन की अशेष बधाई। आज सभी छठ व्रतियों के लिए विशेष दिन है। 4 दिन का ये कठिन व्रत का समापन है और हम सभी इस अद्भुत पल के लिए, सूर्य आगमन हो चुका है, उषार के लिए हम लोग घाट पर आए हुए हैं। तो सोचा इस दिव्य ज्योति को आप सबसे भी साझा करें। और यहाँ हमारे समक्ष जो है छठ व्रतियाँ बैठी हुई हैं, तो चलिए कुछ गुफ्तगू उनसे करते हैं और छठ व्रत महापर्व के बारे में थोड़ा उनसे कुछ जानते हैं। आपका नाम? सोना पासवान। सोना जी, आप छठ पर्व के बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो? मैं ये छठ पर्व बहुत मानती हूँ, इनकी बहुत आस्था है। ऐसा मानते नहीं, होता ही है, अपना जो भी मांगो वो पूरा होता है। हमारे यहाँ 4 दिन का ये व्रत रहता, नहाए खाए से चालू होता है, पारण पे खत्म होता है। हमारा ये 3 दिन का उपवास रहता है, जो हम लोग बहुत ही श्रद्धा और विश्वास और शुद्धता के साथ करते हैं। और इनकी बहुत इनकी शक्ति है। अभी तक हमने तो जो भी मांगा सब मिला है और आगे भी ऐसे ही कृपा बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई आपको इस महापर्व की। तो आपने सुना कि सोना जी ने अपने भाव हम सबसे व्यक्त किए कि 4 दिन का ये पर्व कितना अद्भुत होता है, कितनी अद्भुत अनुभूति होती है और कितनी शक्ति होती है इस व्रत में। इन्होंने स्वयं का अनुभव हमसे साझा किया।